हाय एवरीवन। तो जो लोग टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं उनके लिए खुशखबरी है, और वो खुशखबरी है एनटीए की तरफ से। और उनका जो कॉमन एंट्रेंस होता है, जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो करवाया जाता है, लास्ट ईयर ही इंट्रोड्यूस हुआ है। अब आपका 4 साल में ग्रेजुएशन प्लस बीएड भी कर सकते हो। तो उनका आपका अप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट कर दिया गया है, और ये 13 अप्रैल से ही स्टार्ट कर दिया गया था। उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, और पूरा प्रॉपर डिटेल हम लोग जानने वाले हैं। तो उसके लिए आपको एनसीईटी का एंट्रेंस देना होता है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के लिए, जो नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भी कहा जाता है। तो आइए हम लोग इसी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन एनटीए की तरफ से आ चुका है। अगर आपको भी ये नोटिफिकेशन देखना है या फॉर्म फिलअप करना है तो साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन सारा चीज़ें आप कर सकते हो। अब बाकी प्रॉपर डिटेल मैं आपको बता देता हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और यहाँ से आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको इम्पोर्टेंट डेट के बारे में हम लोग बता देते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ और भी मेंशन करा है कि एनटीए जो कंडक्ट करवाएगा एंट्रेंस टेस्ट 178 सिटी में और 13 मीडियम में करवाया जाएगा अक्रॉस इंडिया। और ये एग्ज़ाम आपका सीबीटी मोड में होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। जाहिर सी बात है, एनटीए डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट लेता है, लाइक सीयूईटी लेता है, जेई मेंस, आपका नीट का एग्ज़ाम। तो इसका भी एनटीए ही आपको संभाल रही है इस बार, और लास्ट ईयर से ही ये इंट्रोड्यूस हुआ है 4 ईयर। अब कौन कौन सा इंस्टीट्यूट है वो भी हम लोग बात कर लेंगे। अभी लिमिटेड इंस्टीट्यूट है, तो जितना है उतना में आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। आपके लिए बेनिफिट है, 4 साल में आप ग्रेजुएशन करोगे, उससे अच्छा आप 4 साल में आप बीए प्लस बीएड कर लो या बीकॉम प्लस बीएड कर लो, ये आपके ऊपर टोटली है, अगर टीचिंग लाइन में आपको जाना है तो देख सकते हो आपका एप्लीकेशन फॉर्म 13 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में फिलअप होगा, और 30 अप्रैल के रात के 11:30 पर फिलअप होगा। ठीक है, और आपको पेमेंट 30 अप्रैल को रात के 11:50 से पहले आपको कर देना होगा। और करेक्शन ये लोग 2 मई से 4 मई के बीच में आपको ओपन करेंगे। और सिटी जो अनाउंसमेंट होगा वो लास्ट वीक ऑफ मई में आपका सिटी अनाउंसमेंट हो जाएगा, और आपका एडमिट कार्ड वही 3 दिन पहले आपको डाउनलोड कर सकते हो। आप एग्ज़ाम आएगा तो सिटी अनाउंसमेंट जब होगा उसी में आपको दे देगा कि आपका कहाँ सेंटर पड़ा है और आपका किस तारीख को एग्ज़ामिनेशन है। ठीक है, तो आपको पता है 12 जून को आपको एग्ज़ामिनेशन होने वाला है, डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन। तो आपको ये मान कर चलो 8 9 तारीख के बीच में आपका एडमिट कार्ड डेफिनेटली आ जाएगा। उसके बाद आप रिस्पॉन्स शीट वगैरह जो होता है वो लोग नोटिफाई करेंगे फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। तब तक ये इम्पोर्टेंट डेट है, आप इम्पोर्टेंट डेट को स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब बात किया जाए मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या आप कर सकते हो, तो ये यहाँ पे अच्छा खासा ऑप्शन दिया गया है। इंग्लिश, हिंदी, असमीज़, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू में भी आप दे सकते हो। ये टोटली आपके ऊपर है। ठीक है, तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में आप देख सकते हो। ठीक है, तो सेक्शन 1 में आपको 38 डिफरेंट लैंग्वेजेस रहेगा। ठीक है, और उसमें 2 लैंग्वेज आपको चूज करना है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। ठीक है, तो 2 लैंग्वेज आपको चूज कीजिएगा, और उसके बाद आपको 23 क्वेश्चन आपके सामने आएगा। लैंग्वेज के बारे में बात किया जा रहा है, और 23 में से आपको 20 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। उसके बाद सेक्शन 2 में आपको डोमेन स्पेसिफिक आएगा, उसमें 26 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। वो सेक्शन उसमें ऑफ़र किया जाएगा ये सेक्शन में। और आपको 3 आपको चूज करना होगा सब्जेक्ट जो एप्लीकेबल होगा यूनिवर्सिटी या कोई भी इंस्टीट्यूट के लिए। तो इन्होंने दे रखा है 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज करना है, और इस डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट विल हैव 28 क्वेश्चन, आउट ऑफ विच 25 क्वेश्चन नीड टू बी अटेम्प्टेड। तो 28 क्वेश्चन में जो डोमेन सेक्शन टू का है उसमें 25 आपको अटेम्प्ट करना है। और सेक्शन 3 आपका रहेगा जनरल टेस्ट, और ये मैंडेटरी सेक्शन रहेगा। ठीक है, सबके लिए। और जनरल टेस्ट में 28 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, उसमें से 25 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। सेक्शन 4 में टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा, ये भी मैंडेटरी है। ठीक है, जनरल टेस्ट और टीचिंग एप्टीट्यूड मैंडेटरी है, ये ध्यान रखिएगा। उसमें आपको 23 क्वेश्चन में से आपको 20 क्वेश्चन भी यहाँ से अटेम्प्ट करना होगा। इन टोटल देयर विल बी 160 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, सॉरी 181 क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें से 160 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है।
ठीक है। देयर विल बी ए चॉइस ऑफ 3 क्वेश्चन इन ईच सब्जेक्ट, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा चॉइस कर, मतलब 3 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा, उसमें आप चॉइस कर सकते हो। लैंग्वेज हो या डोमेन स्पेसिफिक हो या सब्जेक्ट टीचिंग एप्टीट्यूड हो या जनरल टेस्ट हो। होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। और एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करवाया जाएगा मल्टीपल डेज 2 शिफ्ट में आपको करवाया जाएगा, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ कैंडिडेट एंड सब्जेक्ट चॉइस। तो एग्जामिनेशन वही मल्टीपल डेज में भी करवाया जाएगा, 2 शिफ्ट में होगा, एक मॉर्निंग एक आफ्टरनून में भी करवाया जाता है। वो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट के ऊपर ये लोग डिपेंड करेंगे, जब एप्लीकेशन चला जाएगा सबका उसी हिसाब से ये लोग करवाते हैं। तो एक दिन में ये हो जाता है एग्जामिनेशन, यहाँ पे उतने कैंडिडेट जाते नहीं हैं। जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी वैसे वैसे कैंडिडेट बढ़ेंगे, तो ये लोग अपने हिसाब से कंडक्ट करवाएंगे एग्जामिनेशन। थोड़ा मोड ऑफ आपको एंट्रेंस समझ लीजिए कैसे आपको टेस्ट होगा। तो ये सीबीटी मोड में आपका एंट्रेंस होगा और टेस्ट पैटर्न आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप और मीडियम। इसमें 13 लैंग्वेज में दिया जाएगा, तो आपको जो लैंग्वेज लेना है वो ले सकते हो। देख सकते हो लैंग्वेज आपके सामने है, बंगाली, असमीज़, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इंग्लिश और हिंदी में ही लेते हैं। और लैंग्वेज में आपको वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकैबुलरी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। लैंग्वेज में डोमेन सब्जेक्ट में क्लास 12 का जो भी सिलेबस रहेगा वो क्लास 12 के ही हिसाब से ये लोग देंगे। थोड़ा सा सिलेबस के बारे में आप समझ लो। सिलेबस आपका जनरल टेस्ट में आपको जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, और क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, इसमें से आपका जनरल टेस्ट रहेगा। तो इसको अच्छे से आपको प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस है, तो अभी से ही आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। टीचिंग एप्टीट्यूड आसान रहता है, तो उसमें आपको टीचिंग से रिलेटेड आपको दिया जाएगा, लाइक साइंस, आर्ट्स, मैथमेटिक्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स और लैंग्वेज से भी आपको दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन आप https://ncet.samat.ac.in पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। साइट आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डायरेक्ट जा सकते हो साइट पे। ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी बात कर रखा है। लैंग्वेज में आपको 23 में से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 38 लैंग्वेज में से आपको चूज़ करना है। लैंग्वेज 2 में आपको 20 में से 23 करना है, वही आपको चूज़ करना है एक लैंग्वेज जो भी रहेगा। टीचिंग एप्टीट्यूड है, 23 में से 20 करना है। जनरल टेस्ट है, 28 में से 25 करना है। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, 28 में से 25 करना है। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 2 है, 28 में से 25 करना है। और डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जो इसमें 28 में से 25 करना है। टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं 181 और अटैम्प्ट करना है 160, ठीक है। और आगे हम लोग बात कर लेते हैं। तो लैंग्वेजेस का लिस्ट आप देख सकते हो, कौन कौन सा लैंग्वेजेस आपको है जो आपको चूज करना है। तो देख सकते हो सेक्शन आपका जो भी दिया गया है, सेक्शन 1 में 38 लैंग्वेजेस हैं, तो इसमें से आपको जो लेना है वो ले सकते हो, रिक्वायरमेंट एज पर द रिक्वायरमेंट, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेक्शन 2 में जो डोमेन स्पेसिफिक है। तो डोमेन आप देख सकते हो, आपको इतने डोमेन है, उसी हिसाब से आप देख सकते हो। तो जो कॉलेज यूनिवर्सिटी का रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से आप करना, जो भी डोमेन लेना होगा वो ले सकते हो। और सेक्शन 3 में टीचिंग एप्टीट्यूड है, ये मैंडेटरी है, और जनरल टेस्ट है, ये भी मैंडेटरी है, ठीक है। तो आप देख लीजिए अभी लिस्ट ऑफ सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग आईआईटीज़, एनआईटीज़, आरआई एंड गवर्नमेंट कॉलेज फॉर द एकेडमिक सेशन 24-25, कौन कौन सा इंस्टीट्यूट है आप देख सकते हो, और कहाँ कहाँ है वो भी देख सकते हो, ठीक है। तो हर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में है, तो उसी हिसाब से आप देख सकते हो। और सीटें की संख्या कितनी है वो भी देख सकते हो, तो उसी हिसाब से आपको कर लेना होगा। तो देख सकते हो हरियाणा में आपको चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा, बरनाल रोड, हरियाणा में आपको अवेलेबल है बीए बीएड। इसमें आपको दो आपको बीए बीएड ऑफ़र किया जाता है और बीएससी बीएड यहाँ पे ऑफ़र किया जाता है, और 50-50 सीटें हैं दोनों में। पंजाब में देख सकते हो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है, जीटी रोड में है। आपको इसमें बीए बीएससी और बीकॉम बीएड भी यहाँ पे अवेलेबल है। तीनों में 50-50 सीटें हैं। उत्तराखंड में आप देख लो, उत्तर प्रदेश में आप देख लो। उत्तर प्रदेश में 2 इंस्टीट्यूट यहाँ पे दिख रहा है, गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी नियर कृष्णा यमुना एक्सप्रेसवे, ग्रेटर नोएडा में है इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में कानपुर में है, ये देख लो। दिल्ली में आपको
है। इग्नू भी इस साल पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इग्नू में भी अच्छा खासा आप देख सकते हो BA BEd, BSc BEd और BCom BEd, और तीनों में लगभग लगभग 100 सीटें हैं। ठीक है। उसके बाद स्कूल ऑफ एजुकेशन डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में भी अवेलेबल है। यहाँ पे BA BEd दोनों में अवेलेबल है, और इसमें 50-50 सीट है। तो ये सीटों की संख्या ये आप अपने हिसाब से देख सकते हो। ये आ गया हम उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, ये सब सारा चीज़ें देख सकते हो। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी कुछ कुछ कॉलेजेस है, पर ये वुमेंस वाले कॉलेजेस हैं, लाइक माता सुंदरी कॉलेज है, ये भी वुमेंस का है। श्याम प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, ये भी वुमेंस का है। इसमें इतने कॉलेजेस हैं, आप देख सकते हो, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जहाँ पे आप कैपेबल हो वहाँ पे आप कर सकते हो, एंट्रेंस आप दे सकते हो। तो आपको ये PDF अच्छे से डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करके अच्छे से आपको पढ़ लेना है। कितने इंस्टीट्यूट है, कहाँ कहाँ आप जा सकते हो, वगैरह वगैरह, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो टोटल 64 आपका इंस्टीट्यूट है, तो उसी हिसाब से आप को देख लेना है। ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे आप कैपेबल हो उसी हिसाब से आपको कर लेना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फ़ीस कितना है। ठीक है। और अप्लाई आप कैसे करोगे, आइए हम लोग साइट पे लेके चलते हैं आपको, और वहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं, फिर वीडियो को हम लोग एंड कर देंगे। तो साइट को ओपन कीजिएगा, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, कुछ ऐसा आपको पोर्टल दिखेगा, और आपको PDF यहाँ से सिंपल सा डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कीजिएगा, जो PDF में मैंने डिटेल बताया वही डिटेल है, आप अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, सिंपल सा यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ब्लू कलर का पॉपअप आएगा, यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आने के बाद आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन भी आप डाउनलोड कर सकते हो, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। उसके बाद नीचे आने के बाद ये सारा डिटेल दिया रहेगा, कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, वगैरह वगैरह, साइज वगैरह, जैसे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे, फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर लगेगा, और आप जो भी क्वालिफ़िकेशन है वो क्वालिफ़िकेशन डालिएगा। रिजल्ट अवेटेड डाल सकते हो आप। अब पास हो तो पास कर वाला डिटेल आप पूरा प्रॉपर डाल लीजिएगा। जो भी यूनिवर्सिटी का आपको डालना है वहाँ पे उसी हिसाब से डाल लेना, और देख लेना कौन कौन सा रिक्वायरमेंट आपका डोमेन जो भी है। बाकी मैंने तो प्रॉपर बता दिया। और फीस के बारे में बात करूँ तो फीस इसमें आपको जनरल के लिए 1200 रुपये लगेगा, और OBC और EWS वालों के लिए 1000 रुपया है। SC ST PWBD थर्ड जनरल के लिए 650 है। तो जो कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उस कैटेगरी के लिए ही आप अप्लाई करना, अदर कैटेगरी के लिए नहीं अप्लाई करना। ठीक है। तो अगर आप अदर कैटेगरी के लिए अप्लाई करोगे तो जाहिर सी बात है उसका सर्टिफिकेट रहना अनिवार्य है, तभी आप अप्लाई करना। ठीक है। तो जैसे ही कैटेगरी डालोगे उसी हिसाब से आपको पेमेंट आएगा, और पेमेंट आप कर सकते हो। ठीक है। तो जो डेट दिया गया है उसी के बीच में आप कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और आप अगर आपको अप्लाई करना है तो कर सकते हो। ठीक है। मैंने पूरा प्रॉपर डिटेल बता दिया, फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय ऑल ऑफ यू, और ख्याल रखें अपना।